जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर गति के अंतर्गत हम लोग ग्राफीय विधि से गति के समीकरण और गति का समीकरण आपको मालूम है कि गति का प्रथम समीकरण v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है। द्वितीय समीकरण यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तृतीय समीकरण v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो गति के तीन समीकरण होते हैं। गति के तीनों समीकरणों का सत्यापन हमें ग्राफीय विधि से करना है। तो हम लोग पहले समीकरण का सत्यापन v इजकल टू यू प्लस ए टी का सत्यापन हम लोग करेंगे, जिसको हम वेग समय संबंध के लिए समीकरण कहते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का सत्यापन और उसमें भी गति के प्रथम समीकरण का हम सत्यापन करने जा रहे हैं। गति का प्रथम समीकरण आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, प्रथम समीकरण होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी और द्वितीय समीकरण होता है यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम प्रथम समीकरण का सत्यापन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें, हम मान लेते हैं कि कोई गतिशील वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। इस दौरान उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि त्वरण यहाँ पर स्मॉल a उत्पन्न होता है। हम गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन करने जा रहे हैं। इस प्रथम समीकरण का सत्यापन आप अच्छी तरह से समझेंगे। ये ऐसे समीकरण हैं जो आपको क्लास 9th 10th 11 12 सब में पढ़ने को मिलेंगे और इस पर आधारित हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, आंकिक प्रश्न भी बताएंगे। चलिए देखें, जब कोई भी वाहन गति करना प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में उसका वेग शून्य होता है। पहले हम ग्राफ को समझा दें। देखिए, ये x अक्ष है, x अक्ष के तरफ हम समय को दिखा रहे हैं, समय t को दिखा रहे हैं और सेकंड में दिखा रहे हैं। और ये y अक्ष है, y अक्ष के तरफ हम वेग को दिखा रहे हैं और यह जो वेग है ये मीटर पर सेकंड में है। जरा ध्यान दीजिए, प्रारंभ में वाहन का वेग शून्य था, यानी कोई भी गतिशील वस्तु जब गति स्टार्ट करना शुरू करती है तो गति स्टार्ट करने से पहले प्रारंभ में उसका वेग शून्य होता है। तो गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है, जो यह O, और हम आपको बता दें कि x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है वह मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन O से शुरू होता है। तो यह मूल बिंदु है और मूल बिंदु पर जितने भी मान होते हैं सभी मान शून्य होते हैं। तो देखें, कोई गतिशील वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है और फिर गति करना प्रारंभ करता है। कुछ समय के बाद O से चल करके वह A पर आ जाता है और जब A पर आ जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग u है।
और फिर t समय के बाद बिंदु E पर पहुंच जाता है जहां पर वेग भी है। जब समय और वेग के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको ग्राफ ए बी मिलता है। ये ग्राफ ए बी है। अब यहाँ से B से हम नीचे के तरफ आते हैं तो D से होते हुए C पर पहुंच जाते हैं, और अगर हम Y अक्ष के तरफ आते हैं तो B से होते हुए हम E पर पहुंच जाते हैं। एक बात हम आपको और बता दें, दिमाग में रखे रहिएगा कि यहाँ से यहाँ का वेग, ये जो ग्राफ O से A है तो O से A तक का वेग U है। तो अगर O से A तक का वेग U है तो C से D, देखिए OA और CD दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो समानांतर है तो जो मान OA के लिए होगा वही मान CD के लिए होगा। यानी OA के लिए वेग U है तो CD के लिए भी वेग U होगा। और फिर देखें, अब O से E के लिए वेग भी है, O से E के लिए वेग भी है तो C से B के लिए भी वेग भी हो जाएगा। अब हम लोग देखें, आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वह त्वरण होता है। और हम आपको बता दें कि त्वरण को हम A से प्रदर्शित करते हैं। और जानते हैं त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है ग्राफ AB के द्वारा ढाल के बराबर। त्वरण ग्राफ AB का ढाल, ढाल माने झुकाव, ग्राफ कितना झुका हुआ है वही ढाल कहलाता है। तो ढाल की जो वैल्यू होती है, देखें ये ऊर्ध्वाधर ग्राफ जो ऊपर के तरफ होता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, यानी जो y अक्ष के तरफ मान होता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो x अक्ष के तरफ होता है उसको क्षैतिज कहते हैं। तो त्वरण इस ग्राफ के ढलान के बराबर होता है, और ढलान जो होता है, देखिए a बराबर हो जाएगा ग्राफ AB का ढाल। यहाँ हम लिख सकते हैं ग्राफ AB का ढाल। अब देखिए तो ग्राफ AB का जो ढाल होता है ये ऊर्ध्वाधर ढलान और क्षैतिज ढलान दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, तो ऊर्ध्वाधर जो ढलान है वह DB के बराबर है, ऊर्ध्वाधर ढलान DB के बराबर है, और क्षैतिज ढलान जो है, क्षैतिज ढलान OC के बराबर होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब देखें आप जरा, तो अब हम ये देखें कि BD का मान कितने के बराबर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम CB में से CD को घटा दें, ध्यान दीजिए, CB में से CD को घटा दें तो हमको DB निकल जाएगा। तो A इजकल टू हम DB के जगह पर लिख देंगे CB, और माइनस हो जाएगा CD, और बटा में ये OC हो जाएगा। अब देखिए A इजकल टू CB, ध्यान दीजिएगा CB, तो CB जो होगा वो OE के बराबर होगा, और OE पर जो वेग है वह भी है, और माइनस CD, देखिए CD, तो जो CD के लिए मान होगा वही OA के लिए मान होगा, और यहाँ के लिए वेग है U, और OC, देखिए OC, O से C के बीच जो टाइम है वो स्मॉल t है, तो यहाँ हम रख देंगे t। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो AT इजकल टू हो जाएगा V माइनस U, और माइनस U को हम अगर इधर ला दें तो प्लस U हो जाएगा, U प्लस AT इजकल टू V। तो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में लेके चले जाते हैं, तो V इजकल टू हो जाएगा U प्लस AT।
तो इस प्रकार ये जो ग्राफी विधि थी, इस ग्राफी विधि के द्वारा हम गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन कर लिए और ये रहा v बराबर u प्लस एटी। हमें उम्मीद है कि ये ग्राफी विधि से गति के प्रथम समीकरण का जो सत्यापन है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा भी, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।